Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, बहुत दिनों से जिसका इंतजार था हमें वो घड़ी आ गई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्टेट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एमपीएससी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. ये थियरी सबको लाइफ में पढ़नी ही पड़ेगी जो इन एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं. So internal dynamics of the earth is expressed by changes on its surface. So अंदर अर्थ के अंदर क्या चल रहा है, ये अर्थ हमारी बेचारी गोली से अच्छी खासी हमको संभाले हुए, इसके अंदर के जो चेंजेस हैं गाइस वो कैसे मालूम पड़ते हैं. वो जो सरफेस पे विजिबल हो जाते हैं, कुछ नई चीज़ बन रही है, कुछ गिर रही है, तो वो चेंजेस सरफेस पे जो आता है उससे पता चल जाता है. जैसे कि हमारी बॉडी में, सेम ह्यूमन बॉडी के अंदर भी क्या चेंजेस हो रहे हैं ये कैसे मालूम पड़ता है. स्किन ऊपर से ख़राब दिखना शुरू हो रही है, मतलब आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हो, इसलिए स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं हो रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी के अंदर है वो बॉडी के बाहर के अपीयरेंस से पता चल जाती हैं. सेम अर्थ के लिए द क्रस्ट फॉर ओवर अ लॉन्ग टाइम humans were unable to explain the origin of various surface features of earth. जी हाँ, इसमें जो सबसे खतरनाक थे वो, जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर ये देखिए ये माउंटेन है तो माउंटेन ऐसे रहते हैं. तो माउंटेन पे अगर ग्लेशियर अगर जमा है सॉरी ऐसे ग्लेशियर जमा है, जब ये ग्लेशियर हटते हैं ना गाइस, जब जाते हैं तो इसको ना इस पे ऐसे मार्क्स क्रिएट करते हुए जाते हैं. स्ट्रेच मार्क्स जैसे बॉडी पे किसी के होते हैं वैसे स्ट्रेच मार्क क्रिएट करके जाते हैं. किसकी छाती पे? माउंटेन की छाती पे. लेकिन हमने देखा यहाँ पे तो ठीक है, हिमालय में आ जाता है, लेकिन बहुत सारे जो चीज़ें हमारे जहाँ पे बर्फ़ नहीं है उनके उन माउंटेन्स पे भी ऐसे शेप पाए गए, स्ट्राइशंस के मार्क. इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइशन मार्क्स. तो हम लोग बोले भैया ये कहाँ से हो गया, तो इसका हमको पता ही नहीं चला था कि स्ट्राइशन मार्क आया कैसे. तो हमको लगा हुआ कि किसी ने शायद से ये खुदाई की हुई, लेकिन ज्योग्राफिस्ट या जियोलॉजिस्ट बोलते थे नहीं ये जरूर ग्लेशियर का काम है. लेकिन अब हमारे राजस्थान में ग्लेशियर कहाँ है, तो वहाँ पे ये चीज़ें कैसी हुई. तो बहुत दिमाग खराब हो गया था, सबको पता ही नहीं चल रहा था. तो आए फिर देखते हैं. So it was during early 17th century when the geological data of continental drift evolved as a hypothesis. ये सिर्फ एक थियरी थी, एक अप्रोच थी. अच्छा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब क्या आपका मालूम है आप लोग को? तो ऑलरेडी फिर से बता देता हूँ कि अर्थ के ऊपर अर्थ है, ये सरफेस में ऐसे, ये हम लोग ऐसा बनाता हूँ, ठीक है. ये गोला वाला मैप नहीं बनाता, ये वाला. तो करंट डे आजकल यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है इस तरह से है. तो यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है, बड़ा सा है. फिर यहाँ पे सदर्न अमेरिका है गाइस. तो ऐसे ही यहाँ से लगा हुआ उससे ऐसे करके नदर्न अमेरिका भी बन के गया है ऐसा, ठीक है. तो ऐसे सारी चीज़ें हैं. यहाँ पे मेडिटेरेनियन, ये मेडिटेरेनियन सी है और ये यूरोप है. सो ये जो सारी चीज़ें आप लोग को मैं सिर्फ रफ डायग्राम दे रहा हूँ आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए. तो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कॉन्टिनेंट्स हैं, और ये क्या है हमारे ओशियंस हैं. जो बचे हुए पार्ट ये ओशियंस हैं. तो ये जो कॉन्टिनेंट हैं ये बोलते हैं ड्रिफ्ट में. ड्रिफ्ट मतलब मूव हुए हैं. आप लकड़ी को अगर पानी के सरफेस पे रख दोगे, लकड़ी को पानी के सरफेस पे रख दोगे तो लकड़ी कैसे तैरती हुई यहाँ से वहाँ जाएगी. ये पानी का सरफेस है तो ये आगे फ्लोट होती रहेगी. ये बोलते हैं जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये हमारा भारत, यूरेशियन, ये, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बना लीजिए, ठीक है, और अंटार्कटिका भी बना लीजिए. ऐसी सारी चीज़ें बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. बोलते हैं ये मूव हुए हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी. एंड अ स्कूल ऑफ थॉट, इट फेस मेनी क्रिटिसिज्म ड्यू टू इमेजिनेशन. जी हाँ, ये गाइस ध्यान रखना इस थियरी को रियल में. अब देखिए ये कैसे बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें जब टाइम से आगे आ जाती हैं लोग हजम नहीं कर पाते. ये थियरी जब आई थी ना लोग हजम ही नहीं कर पा रहे थे. इसने बहुत सारी चीज़ों का आंसर दे पाया था, लेकिन बाद में जब और डेटा आने लगा ना, अल्टीमेटली देखिए स्टार्टिंग में इसको नहीं फॉलो करेंगे कोई भी, बहुत इसको क्रिटिसाइज करेंगे. सो कॉल्ड बहुत फेमस लोग, सोचिए वर्ल्ड में जिसको माना जा रहा है वो लोग बोलते हैं कि बेकार थियरी है ये.
क्या हाल हुआ रहेगा जिसने इस पे दिमाग लगा, जिसने इसकी खोज की, और उसको बेचारे को क्या क्या झेलना पड़ा होगा। लेकिन ये बाद में मान जाते कि यही था। ये सबसे बड़ी बेइज्जती की चीज़ें जो हिस्ट्री में होती है, सह नहीं पाते लोग। एंड लिमिटेशन टू एक्सप्लेन द ड्राइविंग फोर्सेस। लिमिटेशन, हाँ ये जरूरी थी, ये बता नहीं पाया था बेचारे ये लोग कि फोर्सेस क्या है। ये लोग ने बोला था टाइडल फोर्स है ऐसा करके। ये लोग बोलते हैं जो प्लेट्स मूव है ना, बोलते हैं टाइडल फोर्स है, और अर्थ और मून के बीच में जो अट्रैक्शन है ये सब है। रीज़न कुछ और था, लेकिन फिर भी ये लोग रीज़न सही नहीं दे पाए थे, लेकिन बता पाए थे कि हो रहा है ऐसा। दिस वॉज ऑल्सो ड्यू टू द स्टेट ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिट until that advent of geophysics। सो गाइस देखिए, तब तक डेटा था ही नहीं बेचारों के पास। जो हम बोल रहे हैं कि आज हमको पता है कि अर्थ के अंदर जो मैग्मा जैसा चीज़ है वो रोटेट हो रहा था, इसलिए सरफेस के ऊपर चेंजेस आ रहे थे। हमने स्टार्टिंग में कैसे बोला कि अर्थ के नीचे जो आयरन की पूरी जो लिक्विड लेयर हिल रही थी, उससे ऊपर का लेयर हिल जाता था। लेकिन ये बेचारों के पास डेटा था ही नहीं, इनके पास बहुत कम डेटा, और साइंस इतना इवॉल्व नहीं था। तो इसलिए ये लोग जो थे नेचुरल फोर्सेस के टाइडल फोर्सेस हैं, और तो मून के बीच में अट्रैक्शन है जो, वो सब रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी चीज़ें ये लोग बोल देते थे। सो पर्टिकुलरली सिस्मोलॉजी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए मैग्नेटिज्म बोला ना, व्हाट इज मैग्नेटिज्म? अर्थ एक मैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयरन का लिक्विड हमेशा फ्लो होते रह रहा है। सिंपल लैंग्वेज बोलूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके क्या फ़ायदा है। ड्यूरिंग द 19th century, however, the continent, the 19th century, however, the non-continental drift is the basic theory which evolved the concept of plate tectonics. A revolution in geology. Revolution वर्ड याद कर लीजिए। प्लेट टेक्टोनिक्स जो हम लोग बोलते हैं, ये पहले था ही नहीं। कितने मेजर प्लेट्स हैं वर्ल्ड में बताइए, आप लोग कमेंट करिए मेजर प्लेट्स। It is therefore necessary to learn both these aspects in detail, which are pivotal. Pivotal मतलब very important to understand many of the different subjects within the scope of geology. तो ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें से एक एक ईयर की जो ये सारी चीज़ें हुई थी ना गाइस, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि थियरी कैसे आगे बढ़ी। ये सारी चीज़ें, ये जो फॉसिल फ्यूल पड़ी, ये सब मैं पढ़ूंगा। ये देखिए यहाँ पे पैंथलासा पेंजिया का जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब ये देखिए पेंजिया, पैंथलासा, ये सब क्या थे? लॉरेशिया, यूरेशियन प्लेट को लॉरेशिया बोलते थे। ये सारे अल्फ्रेड वेगनर थे, ये रियल में यही हैं जो प्रोपाउंडर हैं। अल्फ्रेड वेगनर ये हैं, ये कंप्लीट पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल हुआ जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। इनकी लाइफ पढ़ो गाइज ना, आप लोग शॉक हो जाओगे कैसे ये जगहों पे जाके रिसर्च करते थे, अपना लाइफ दिया था इन्होंने, और इनकी ये थ्योरी को इन लोग ने रिजेक्ट कर दिया था बहुत पहले ही। ठीक है, तो गाइज ये पूरा एक वन फ्लो में मैं कवर करूंगा, इसलिए इसको टाइम लग जाएगा, क्योंकि आज करूंगा तो ये मैं एक दो पार्ट करके ही छोड़ पाऊंगा, तो वो इतना सफिशिएंट नहीं रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि इसको कंप्लीट कवर करूँ कि आज तक हमारा क्या हुआ है। और ये बड़ा लेक्चर मैं डाल दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, ये डाल दूंगा मैं बड़ा लेक्चर। ठीक है गाइस, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना। तो ये देखने कैसे ये सब जुड़ा हुआ था, ये सब एविडेंसेस मिलेंगे। और आप लोग खाली फुकट का डर रहे हो कि जो बुक आपका सिलेबस है वो कंप्लीट है। देखिए ऐसे इमेजेस भरे हुए हैं, सिर्फ ये देखिए इमेजेस हैं, ये देखिए सब इमेजेस से भरे हुए हैं। ये इमेजेस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोग को, प्लस कैसे कैसे थियरी से। ऑलरेडी ये सब चीज़ें मैं कई बार बता भी चुका हूँ, फिर भी बताऊंगा वापस। ये देखिए सब के सब, और इसी तरह हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, खत्म। और सेकंड चैप्टर पेट्रोलॉजी मैंने शुरू ही कर दिया है। ये देखिए इसमें कुछ जो टफ है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत आएंगी तो वो बता दूंगा। तो मेक श्योर आप पेशेंट बनाए रखिए, पेशेंस की मैं ख़त्म कर दूंगा इस चीज़ को सारी। तो अपने दोस्तों में से भी इसे शेयर करिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।